आज भी जो दलित समाज के अपोजिट समाज खड़ा हुआ है वो पैसे में भी और ताकत में भी ज्यादा मजबूत है। अगर लड़ने पर आए तो यहाँ फिलहाल भी बराबरी नहीं हो सकती है। और अगर सामने से विद्रोह करें और बताएं कि देखो भाई हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करके दिखाएंगे, तो फिर कहेंगे कि देखो ये मनुवादी हैं और ये अत्याचार कर रहे हैं, फिर अत्याचार अत्याचार चिल्लाने लगते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरीके से बच्चा चोरी का आरोप लगाकर भीम आर्मी और दलित समाज के लोगों ने हंगामा किया, किस तरीके से वहां पर तोड़ फोड़ हुई और किस तरीके से हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर हिमांशु शर्मा पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। अब SC/ST एक्ट को लेकर लगातार इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं कि दलित समाज के लोग इस SC/ST एक्ट का गलत फायदा उठाते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं और कई बार तो निर्दोष लोगों को इस एक्ट में फंसाते हैं। अब वास्तविकता आखिर क्या है? क्या वास्तव में ऐसा होता है? अगर संविधान ने दलित समाज को यह अधिकार दिया है, SC/ST एक्ट का अधिकार दिया है, तो अगर उनका शोषण होता है, उत्पीड़न होता है और वो उसका प्रयोग करते हैं, तो फिर लोग इस तरीके से क्यों सोचते हैं? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी मैं मंदिर में हृदय से स्वागत करता हूँ प्रिय। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है और कुछ निर्दोष लोगों को SC/ST एक्ट में फंसाया जाता है? देखिएगा प्रियवर, इस देश के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत यह थी कि दलितों का शोषण बहुत होता था और स्त्रियों के साथ अत्याचार बहुत ज्यादा होता था। तो स्त्रियों को विशेष अधिकार देने के लिए कानून बनाया गया, स्त्रियों के पक्ष में बहुत सारे कानून बनाए गए। अब स्थिति ऐसी है कि स्त्रियां उन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। जो दहेज के मुकदमे हैं उनमें 90% झूठे हैं। अब कानून क्या गलत बना था? कानून तो बिल्कुल सही बना था। कानून का उद्देश्य क्या था? कि स्त्रियों को अधिकार मिले। ठीक ऐसे ही मैं SC/ST एक्ट के विषय में बात करूं, यहाँ पर दलितों की सुनवाई कुछ नहीं होती थी, उन पर अत्याचार बहुत ज्यादा होते थे। तो कानून बना SC/ST एक्ट के रूप में कि भाई दलितों को विशेष अधिकार मिले। अब वो विशेष अधिकार देने के चक्कर में इस प्रकार की शक्तियां जब दी गई, उन शक्तियों का दुरुपयोग होने लगा और वो दुरुपयोग इस कदर हुआ कि जितने भी SC/ST एक्ट के मुकदमे हैं उनमें भी 90% के लगभग झूठे हैं हमारे क्षेत्र में, और कहीं कमियां ज्यादा भी हो सकती हैं। अब मैं स्थिति यह बताता हूं कि क्या इससे दलितों की स्थिति में सुधार हुआ है? क्या अब कोई अत्याचार नहीं होते? अब भी अत्याचार होते हैं। जहां पर सवर्ण बहुत ताकतवर स्थिति में है ना, वहां इस एक्ट के बावजूद भी वो पुलिस तक जा ही नहीं पाते हैं। जो दलित समाज के लोग हैं उनकी पिटाई हो जाएगी, उनकी हालत खराब हो जाएगी। उन्हें दिखेगा कि इस आदमी को अगर मैं अंदर करा भी दूंगा तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, मेरा जीना दुभर हो जाएगा। तो वहां पर तो इस एक्ट के बाद भी जो है उनकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं वो लोग जो दुष्ट हैं और सवर्ण हैं, और जो अच्छे लोग हैं और सवर्ण हैं उनका ये लोग फिर दुरुपयोग करते हैं। इस एक्ट का दुरुपयोग करके इसको अंदर डलवा देते हैं। कितने सारे मामले हैं, मामला चाहे कुछ हो तो कभी बलात्कार का झूठा मामला, कभी ये गाली देने का झूठा मामला, कभी SC/ST एक्ट खामखा का लग गया उस आदमी पर जो कि जिसके साथ कोई झगड़ा ही नहीं था, बस विवाद था, उससे नफरत कर रहे थे, ऐसे लग गया। ऐसा भी हुआ है। पीछे मथुरा में एक स्थिति आई थी कि एक औरत ने एक दूसरे व्यक्ति के साथ में, जो कि उसका जेठ था, उसके साथ में लग करके अपने ही बच्चे की हत्या कर दी, अपने बच्चे की। और उसका आरोप एक ब्राह्मण पर लगा दिया। वो उसका पड़ोसी था ब्राह्मण, कि उस ब्राह्मण ने मेरे बच्चे को मार दिया है इसलिए कि ये दलित है, इसलिए कि ये हमसे नफरत करता है। बाद में छानबीन में पता चल गया कि ये तो इस औरत ने ही मारा था, खुद मां ने ही मारा था। तो कितनी बड़ा जघन्य अपराध कि पहले तो अपने बेटे को मारा जा रहा है और उसके बाद में गरीब ब्राह्मण को फंसाया जा रहा है, निर्दोष ब्राह्मण को फंसाया जा रहा है। तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई काम करते हैं, तो फिर उसके बाद हम इंसाफ की तरफ नहीं रहते बिल्कुल भी। यदि आप किसी मुसलमान के खिलाफ कोई कदम उठाने जा रहे हैं और आपके मन में यह है कि ये मुसलमान है और ये खराब है ही, तो फिर सामने वाले की गलती या उस बात को नहीं देखेंगे कि दोषी है निर्दोष है, फिर आप उस पर अत्याचार कर देंगे, भले ही उसका दोष नहीं है। आप नफरत कर रहे थे, पहले लिए बैठे थे, सामने वाला गलत है। आप किसी सवर्ण के प्रति नफरत लिए बैठे हैं तो आप एकदम से एक्शन लेंगे उसके खिलाफ और एकदम से उस पर हमला कर देंगे, यह देखे बगैर कि वास्तव में दोष है या नहीं है। यदि आप दलितों के खिलाफ कुछ नफरत लिए बैठे हैं और आप सवर्ण हैं, तो मन में पहले ही है कि दलित हैं, खराब होते हैं, तो उन पर, यानी कि यदि आप किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, पहले से ही आपकी कोई धारणा है, आपके पहले ही आपने प्रीजज किया हुआ है चीजों को, तो उसके बाद जो भी आप कदम उठाएंगे उसके बाद वो अत्याचार ही होगा, वो मूर्खता ही होगी, वो अन्याय ही होगा,
हम केवल अगर आवाज उठाएं तो अन्याय के खिलाफ उठाएं, इकट्ठा हों तो अन्याय के खिलाफ हों। जब आप केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई काम करते हैं तो अन्याय होगा, समाज के लिए गलत होगा। जिस तरीके से डॉक्टर हिमांशु शर्मा के साथ घटना घटी है, उन पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है और हॉस्पिटल में भी वहां मार पिटाई तोड़ फोड़ हुई है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा शर्मनाक है जो वहां पर लोग गए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, इनका जो है अभी भीम आर्मी या इस तरह के संगठन है, अक्सर मैंने देखा है सबका एक एजेंडा होता है। मैं यहाँ पर मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू के खिलाफ, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ। कि एक बार एक मामला हुआ, वहां पर एक दलित को मुसलमान ने पीड़ित किया हुआ था, वहां पर बुलाया गया, वो नजदीकी था काफी इन लोगों के, जो भीम आर्मी के बड़े बड़े नेता हैं, बुलाया गया। उन्होंने कहा भाई देखो मुसलमानों के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर जो ये हिमांशु शर्मा आगे था इसके नाम के आगे, तो एकदम से चल दिए कि भाई यहाँ पर तोड़ फोड़ करनी है, ये देखे बगैर कि यहाँ मामला क्या है। आरोप लगाया गया कि इसने बच्चे को बदल दिया है। बच्चे की माँ क्या कह रही है कि मुझे लड़की हुई थी, लड़की बताई गई थी और मैं स्पष्ट रूप से मेरी बच्ची मेरे पास में है, कोई ऐसा मामला है नहीं। और आरोप यह लगाया गया कि ये तो बच्चा बदल दिया गया है। और तोड़फोड़ इसलिए की कि वो शर्मा था, है ना। वहां पर अगर उसका नाम कुछ आफ्ताब वगैरह होता या कोई दूसरी चीज, जाते भी ना वहां पर, चाहे वो गलती हो भी जाती, जाते भी ना, है ना। तो यहाँ पर वो गठबंधन बनाना चाहते हैं राजनीति का कि भाई ये हमारी मुस्लिम और दलित राजनीति है ना। कहीं पर आप दूसरा बना लेंगे, कहीं पर आप मुसलमान के विरोध में खड़े हो जाएंगे कुछ लोग, वो केवल सामने मुसलमान है तो उसकी ऐसी की तैसी कर दो, इस तरह की चीजें होंगी। तो कुल मिलाकर के बात ये कि जब भी आप राजनीति के कारण या फिर पहले ही प्री जज करके चीजों को, पूर्वाग्रह के, पूर्व धारणाओं के आधार पर काम करेंगे तो फिर इस तरह की चीजें सामने आएंगी। जिससे कि अगर फिलहाल आप बात करेंगे क्या इसमें फजीयत नहीं हुई भीम आर्मी की या उन लोगों की जिन्होंने इस तरह के काम किया है, उन गुंडों की क्या फजीयत नहीं हुई है? इसमें फजीयत हुई है क्योंकि स्पष्ट रूप से सामने आ गई चीजें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है सच्चाई है सामने नहीं आती और उसके बाद एक बेकसूर आदमी जो है वो फंसता चला जाता है। मैं फिर यही कहूंगा कि जब भी कोई भीड़ इकट्ठा हो तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति इतना अच्छा होना चाहिए जो प्रेम से भरा हुआ हो, जो धर्म जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके समाज को देख सके। अगर कोई आदमी ऊपर धर्म को, जाति को, बिरादरी को लेकर के बैठा हुआ है और नीचे भीड़ है, तो उस भीड़ को उधर डाइवर्ट कर देगा और भीड़ एक गुंडागर्दी में तब्दील हो जाएगी, वो एक गुंडों का समूह बन जाएगी। ऐसा होता है। महाराज जी, अभी आपने कहा कि हिमांशु नाम के आगे शर्मा लगा हुआ था तो इसलिए ये घटना घट गई, तो वो पूर्वाग्रह, वो पूर्वानुमान मतलब क्या है? क्यों मतलब शर्मा नाम को देखकर इस तरीके की जो है घटना को अंजाम दिया गया? अभी मैं बयान देख रहा था, अभी एक लड़का अखाड़ा चला रहा है और वो लड़कों को कह रहा है देखो भाई तुम्हें मजबूत बनना है। किनके खिलाफ मजबूत? ब्राह्मणों को उखाड़ कर देश से बाहर फेंक देना है, ठाकुरों को देश से बाहर भगा देना है। तुम योद्धा हो, तुम वीर हो, ब्राह्मण होना ही अपने आप में गाली है, ये इतने गंदे लोग होते हैं वगैरह वगैरह। क्या सिखा रहा है बच्चों को? क्या सिखा रहा है ना। मूल बात क्या है, ये पूर्व धारणाएं इस प्रकार से बनती हैं। आप मदरसे में अगर बच्चों को सिखाएंगे, मैं नहीं कह रहा सभी मदरसों में सिखाया जा रहा है, मदरसों में सिखाएंगे कि भाई ये हिंदू जो है वो काफिर होते हैं, आप लोग ज्यादा बेहतर हैं, तो फिर क्या बनेंगे वो बच्चे? आप अगर हिंदुओं के कई स्थान में बच्चों को यह सिखाएंगे, किसी संगठन में सिखाएंगे ये मुसलमान हैं या खराब होते हैं, ये दलित हैं या खराब होते हैं, या फला लोग हैं या खराब होते हैं, और इन लोगों के साथ युद्ध करना है, लड़ना है, मरना है, कटना है, ऐसे क्या कर लोगे आप लोग? कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर किसी को बदलना है तो वैचारिक तल पर प्रेम से उसके साथ बैठ करके बात करके बदल सकते हैं। और अपने आप को बढ़ाना है तो मैं कहूंगा अच्छाई से, सच्चाई से, अपने गुणों से, अपनी बेहतरी से, तरक्की करके डेफिनेटली अपने आप को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि तरक्की हुई करती हुई कौम का दुनिया अनुसरण करती है, और जो गलत रास्ते पर है, मिट्टी में मिल गए, उससे दुनिया नफरत करने लगती है। ये धारणाएं इतिहास से नहीं बनती क्या दलित समाज के लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है? और क्या उन्होंने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि भाई किस तरीके से उनके पूर्वजों का शोषण किया गया, ब्राह्मणों ने शोषण किया, ऊंची जातियों ने शोषण किया? देखिएगा प्रियवर, इतिहास से बनती हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर मेरे बड़ों ने यहाँ पर किसी के साथ अत्याचार कर दिया हो, और मैं कहता हूं मेरे बड़ों ने गलत किया है, उसके बाद भी मेरे साथ में कोई बुरा काम कर रहा है, तो फिर उसमें मेरी क्या खता? ऐसा हो सकता है कि मेरे बड़ों ने कुछ गलत काम कर दिया हो किसी के साथ, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, इतिहास सारा हमारे सामने सच्चा नहीं आता है, सारा सच्चा नहीं आता है। मैं अभी एक बंदे के साथ में बात कर रहा था, उसने कहा कि राम जो थे वो तो थे ही नहीं, राम की बात खामखा की जाती है, राम तो काल्पनिक है, राम नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर इधर उधर की बातें होती रही। अब उस बात में ही लगभग 1-1.5 घंटे का गैप आ गया, बात चलती रही। अब वो डिबेट में फिर आखिर में बात संबूक पर आ गई। बोले हमारे दिल में दर्द है कि राम ने जो है संबूक का वध किया था। वही आदमी कह रहा है राम ने संबूक का वध किया था, और वो तो तपस्या कर रहा था, वो तो शूद्र था। अरे भाई, जब राम थे ही नहीं तो उन्होंने वध कैसे कर दिया था?
थे ही नहीं राम, तो फिर वध कैसे कर दिया था? तुम तो इस बात पर जोर दे रहे थे राम थे ही नहीं, झूठी कहानी है। अगर झूठी कहानी है तो तुम्हारे दिल में दर्द कैसे हो गया कि शंबुक का वध कर दिया था, है ना? अब बताओ क्या कहेंगे इसको, कहाँ का इतिहास हो गया ये? अब इतिहास पर आ जाओ। रामायण में शंबुक वध है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में अगर जिक्र है तो वो बाद में जोड़ दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिखता है कि 6 खंड के बाद 7वां खंड जोड़ दिया गया है। और तुलसी रामायण में 7वां खंड वो है ही नहीं, शंबुक का कहीं जिक्र है ही नहीं, बहुत सारी रामायण में है ही नहीं, और जो जहां पर है वो जोड़ दिया गया ऐसा दिखता है। तो इतिहास में तो बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं, जैसे मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई हैं। उसके बाद मनुस्मृति बहुत ज्यादा विकृत हो गई है और उसके अंदर नफरत 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 सिखाई गई है, केवल दलितों के प्रति, स्त्रियों को छोटा करके दिखाया गया है। जबकि वही मनुस्मृति कहती है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का निवास होता है, वही मनुस्मृति कहती है। और वही मनुस्मृति बाद में जाकर के स्त्रियों का विरोध कर दिया, जोड़ दी गई है ना। तो इतिहास में तो 1000 प्रकार की चीजें जोड़ दी गई है, किताबों में, धर्मशास्त्रों में 1000 प्रकार की चीजें जोड़ दी गई हैं। इतिहास को बहुत बार झूठा करके भी लिख दिया गया है, और अगर सच्चा भी है, बहुत सारी चीजें सच्ची हैं। क्या हम इस बात से इनकार कर रहे हैं? दलितों पर अत्याचार हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, अब भी हो रहा है। क्या हम इस बात से इनकार कर रहे हैं? लेकिन इस बात को भी तो समझो कि सारे ब्राह्मण गलत नहीं हो सकते, सारे ठाकुर गलत नहीं हो सकते, सारे बनिया गलत नहीं हो सकते। जबकि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं ठाकुर हूं, ना मैं बनिया हूं, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सारे व्यक्ति गलत नहीं हो सकते हैं, और ना ही सारे हिंदू या ना ही सारे मुसलमान गलत हो सकते हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि अगर विवेकवान आदमी होगा जो कि भीड़ को नियंत्रित करे, वो केवल अच्छाई और बुराई को देखे। लेकिन इन दो वर्गों को बनाकर कि अच्छाई और ये बुराई, अगर नेता लोग काम करेंगे उनकी राजनीति नहीं चलेगी। उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा, क्यों अच्छाई बुराई का मुद्दा तो एक बंदे ने उठा लिया, अब दूसरे के पास तो कुछ नहीं रहा। अब अगर 1000 जातियां हैं तो 1000 जातियों में 1000 नेताओं के पास अलग अलग मुद्दे हो गए ना। तो अलग अलग मुद्दों के चक्कर में, अलग अलग चीजों के चक्कर में लोगों को भिड़वा करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग, मैं कहूंगा कि वो देश में कत्लो गारत कराने वाले हैं। जौहर कानपुरी का एक शेर आता है कि बयान जिसका तासुब बढ़ाने वाला है वो पूरे मुल्क को मक्तल बनाने वाला है। जिसका बयान जो है ना वो नफरतों को बढ़ाता है, वो पूरे मुल्क को, पूरे देश को कत्लगाह बना देता है, जहां चारों ओर खूनो खराबा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। महाराज जी, अब तो ये लोग शिक्षित हो गए हैं और ताकतवर भी हो गए हैं, तो क्या जो ऊंची जातियां हैं, स्वर्ण समाज है, या फिर जो लोग इनका शोषण करते थे, आज वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे वजह ये है? देखिए अगर प्रियवर, ये वजह तो इसलिए नहीं कहूंगा कि आज भी अगर मैं कहूंगा दलित समाज कुछ चीजें बोल रहा है आगे और फिर उन चीजों को सुना जा रहा है, तो इसका मतलब केवल डर नहीं है। आज भी जो दलित समाज के अपोजिट समाज खड़ा हुआ है वो पैसे में भी और ताकत में भी ज्यादा मजबूत है। अगर लड़ने पर आए तो यहाँ फिलहाल भी बराबरी नहीं हो सकती है, फिलहाल तक की बात है, आगे चाहे कुछ हो जाए। लेकिन यहां पर खामोशी को यह समझ लिया जाए कि देखो भाई ये तो डर कर खामोश हैं, और अगर सामने से विद्रोह करें और बताएं कि देखो भाई हम तुम्हारी ऐसी की तैसी करके दिखाएंगे, तो फिर कहेंगे कि देखो ये मनुवादी हैं और ये अत्याचार कर रहे हैं, फिर अत्याचार अत्याचार चिल्लाने लगते हैं। क्या आज ऐसे स्थान पर ऐसा नहीं होता है जहां पर उन लोगों के द्वारा जो मजबूत हैं और उनका जो है विरोध किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है? हम पर अत्याचार हो गया, अरे भाई आप तो ताकतवर हैं, कैसे अत्याचार हो गया? फिर कहते हैं कि हम तो इस देश में मूल निवासी थे, हम ज्यादा ताकतवर थे, हम ज्यादा मजबूत थे, हम पर ब्राह्मणों ने आकर के आक्रमण किया। ब्राह्मण तो थोड़े से आए होंगे, वो भी इतने बड़े लड़ाके नहीं थे ब्राह्मण, उन्होंने कैसे आप पर आक्रमण कर दिया, कैसे देश को गुलाम बना लिया? कहीं ना कहीं कमजोर रहे होंगे, है ना। कहीं अगर बना लिया, अगर वास्तव में ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमजोर रहे होंगे। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि ताकतवर भी थे। ऐसे हिंदू भी कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर थे, हम ही बड़े योद्धा थे, हमारे पास ही टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास ही पैसा था, बाहर से मुसलमान आए 12,000 की संख्या में और हमें गुलाम बना लिया। अरे भाई, मुसलमान जो यहाँ पर आए वो अत्याचारी हो सकते हैं, वो क्रूर हो सकते हैं, थे तभी तो आकर के आक्रमण किया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप ताकतवर थे, ताकतवर वही थे जब थोड़ी संख्या में आकर भी गुलाम बना लिया। हम तथ्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, तथ्यों को स्वीकार नहीं करते हैं। जब सच को स्वीकार करेंगे तो समझ में आएगी बात, और फिर यह भी बात समझ में आएगी कि भाई इतिहास में जो हो गया सो हो गया। मुसलमानों ने बुरा किया हिंदुओं के साथ, या सवर्णों ने बुरा किया दलितों के साथ, या फिर ईसाइयों ने बुरा किया हमारे साथ में आकर, अंग्रेजों ने कुछ किया, कुछ जिसने किया किया। अब पुरानी चीजों के फैसले नहीं हो सकते, आपके नए मुद्दे ही निपटा लो। अभी नए मुद्दे इतने सारे होते हैं, तो नए नए मुद्दों को निपटाओगे और नई नई चीजों की तरफ आप बढ़ोगे, न्याय अन्याय की तरफ बढ़ोगे, तो देश समाज तरक्की करेगा, वरना कोई रास्ता है ही नहीं। चलिए, तो मयंक आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।